बांग्लादेश कोर्ट का बिग डिसीजन, शेख हसीना को 5 साल की जेल, रिहाना और तुलिप सिद्दीक भी कॉन्विक्ट। आज बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक और बड़ा झटका लगा। ढाका की स्पेशल जज कोर्ट 4 ने फॉर्मर पीएम शेख हसीना को 5 साल की जेल की सज़ा सुना दी। ये केस रजुक प्लॉट स्कैम से रिलेटेड है, जिसमें सरकारी प्लॉट्स को गलत तरीके से अलॉट करने के आरोप था। ये केस एसीसी ने जनवरी 2025 में फाइल किए गए करप्शन के 6 अलग-अलग केसेस में से एक था। 2 साल बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में क्लासेस की दोबारा शुरुआत, तबाही के बीच उम्मीद की वापसी। 2 साल की जंग और तबाही के बाद आज गाज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फिर से डायरेक्ट क्लासेस शुरू हो गई है। ये एक छोटी सी पर बहुत अहम वापसी है। बॉम्ब थ्रेट एट बिल्लाबोंग हाई स्कूल, सांता क्रूज पुलिस एंड बॉम्ब स्क्वाड ने तुरंत एक्शन लिया। स्कूल और नियर बाय बिल्डिंग्स इवैक्यूएट। मुंबई के सांता क्रूज एरिया में मंडे मॉर्निंग एक बॉम्ब थ्रेट ईमेल मिलने के बाद बिल्लाबोंग हाई स्कूल को तुरंत एवैक्यूएट कर दिया गया है। नितेश राणे ने पूछा, अगर एकनाथ शिंदे ने इनजस्टिस की वजह से बगावत की थी तो उनके वर्कर्स यूबीटी कैंडिडेट्स को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर नितेश राणे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में शिंदे लेड शिवसेना के कुछ वर्कर्स उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट संदेश पारकर के लिए कैंपेन कर रहे हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की कहानी, व्हेन इट ऑल बिगिन बाय आईपीएस राकेश मारिया। फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर आईपीएस राकेश मारिया ने 1993 मुंबई ब्लास्ट, जावेरी बाजार ब्लास्ट, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट और 26/11 टेररिस्ट अटैक जैसे कई हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल करके उन्हें सक्सेसफुली सॉल्व किया है। सेंट्रल लाइन पर बड़ा डिले, लोग परेशान, 30 से 40 मिनट तक ट्रेन रुकी। मुंबई की सेंट्रल रेलवेज पर मंडे सुबह फिर एक बार बड़ा डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। पीक आवर्स में 30 से 40 मिनट का डिले हुआ, जिससे हज़ारों लोग स्टेशन पर ही अटक गए। प्लेटफॉर्म भर गया, ट्रेन स्लो हो गई और लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी दिखानी शुरू कर दी। मुंबई ने देखा 10 साल का सबसे ठंडा नवंबर का दिन, टेम्परेचर गिरकर 15.7 डिग्री सेल्सियस पर आया। मुंबई में वीकेंड पर गर्मी एकदम चली गई और ठंड का ज़बरदस्त एहसास हुआ। संडे को सांता क्रूज में टेम्परेचर सिर्फ 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि पिछले 10 साल का सबसे ठंडा नवंबर मॉर्निंग था। ये सैटरडे का मुकाबले 6 डिग्री सेल्सियस का डायरेक्ट फॉल था। 3 लोग पकड़े गए, एआई से बनाए गए फेक यूटीएस सीजन टिकट के साथ एफआईआर दर्ज। मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने 3 पैसेंजर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है, जो एआई जनरेटेड फेक यूटीएस सीजन टिकट्स लेकर एसी लोकल में ट्रैवल कर रहे थे। ये इंसिडेंट परेल कल्याण 6:45 AM एसी लोकल में हुआ। रेणुका चौधरी ने अपने पेट डॉग पार्लियामेंट ले गई, बीजेपी ने कहा स्ट्रिक्ट एक्शन लो, वीडियो वायरल। न्यू दिल्ली पार्लियामेंट के विंटर सेशन के पहले दिन एक अजीब सा सीन देखने को मिला, जब कांग्रेस एमपी रेणुका चौधरी अपना पेट डॉग पार्लियामेंट के विजिटर गैलरी तक ले गई। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनकी सिक्योरिटी उनके डॉग के साथ उनकी कार के पास नजर आती है। लोकसभा ने धर्मेंद्र को इमोशनल श्रद्धांजलि दी, उनके सिनेमा से पार्लियामेंट तक की जर्नी को याद किया। न्यू दिल्ली पार्लियामेंट का विंटर सेशन मंडे को शुरू होते ही हंगामे की वजह से कुछ ही मिनट्स में एडजर्न हो गया, लेकिन शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पिछले दिनों गुजरे 5 फॉर्मर एमपीज को श्रद्धांजलि दी, जिनमें लेजेंडरी एक्टर और फॉर्मर बीजेपी एमपी धर्मेंद्र भी शामिल थे। मुंबई कांग्रेस ने लॉन्च किया क्लीन एयर एक्शन प्लान, 5 साल में AQI 40 से 60 तक लाने का वादा। मुंबई कांग्रेस ने संडे को अपना क्लीन एयर एक्शन प्लान लॉन्च किया। मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पहले दिन से ही पॉल्यूशन कंट्रोल पर काम शुरू हो जाएगा। पार्टी का टारगेट है कि 5 साल के अंदर मुंबई का AQI 40 से 60 के बीच ले आया जाए। फुटपाथ पर प्रेग्नेंट औरत ने की डिलीवरी, मुंबई पुलिस और लोकल औरतों की मदद से बेबी सेफ। मुंबई के डोंगरी एरिया में एक शॉकिंग और इमोशनल इंसिडेंट सामने आया, जहां एक प्रेग्नेंट औरत की फुटपाथ पर डिलीवरी हो गई। ये इंसिडेंट तिप्सी बार के पास समंथाबाई नानजी मार्ग, उमराखाड़ी, डोंगरी में हुआ। चोरी के 211 फोन्स और 17 व्हीकल्स रिकवर करके ओनर्स को वापस किए डीसीपी जोन 1 प्रवीण मुंडे ने। मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव में 211 चोरी, मिसिंग मोबाइल फोन्स और 17 स्टोलन व्हीकल्स रिकवर करके उनके असली ओनर्स को वापस किए। ये कैंपेन 25 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक जोन 1 के 7 पुलिस स्टेशन कोलाबा, कफ परेड, मरीन ड्राइव, आज़ाद मैदान, एमआरए मार्ग, डोंगरी और सर जेजे मार्ग से चलाया गया। महाराष्ट्र गवर्नर आचार्य देवव्रत बोले, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि गुड वैल्यूज़ भी ज़रूरी है।
महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने फ्राइडे को कहा कि स्कूल्स और कॉलेजेस को सिर्फ एकेडमिक्स पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स को एडुकेटेड, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। थाने से साउथ मुंबई सिर्फ 30 मिनट्स में MMRDA ने एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन का काम शुरू किया। MMRDA ने 13.9 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। ये पूरा कॉरिडोर फुल्ली एलिवेटेड हाई स्पीड रूट होगा जो थाने को डायरेक्ट घाटकोपर और फिर साउथ मुंबई से कनेक्ट करेगा। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। मीरा भयंदर मेट्रो अपडेट, डोंगरी कार शेड कैंसिल, पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद सरकार का बिग डिसीजन। महाराष्ट्र सरकार ने मीरा भयंदर रीजन के डोंगरी में बनने वाला मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्क्रैप करने का फैसला कर लिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने संडे को कंफर्म किया कि लोगों की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एनवायरनमेंट कंसर्न और लोकल इश्यूज को देखते हुए ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। गलत और नाइंसाफ़ी, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्शन कमीशन पर किया निशाना। लास्ट मिनट म्युनिसिपल पोल पोस्टपोन पर खड़ा रिएक्शन। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्शन कमीशन के लास्ट मिनट म्युनिसिपल इलेक्शन पोस्टपोन को रॉन्ग और अनफेयर बताया है। वो थाने या नागपुर के बारे में सोचेंगे, मैं पुणे के बारे में सोचूंगा। अजित पवार का फडणवीस और शिंदे पर तीखा हमला, आलंदी में बयान। आलंदी में एक इवेंट के दौरान अजित पवार ने अपने ही सरकारी साथियों सीएम देवेंद्र फडणवीस और DCM एकनाथ शिंदे पर इनडायरेक्ट अटैक किया। बिना नाम लिए अजित पवार ने हिंट दिया कि एकनाथ शिंदे थाने के हैं, इसलिए उनका फोकस वहां होता है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से हैं, इसलिए वो नागपुर को इम्पोर्टेंस देते हैं। पालघर जवाहर म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन 2025 कैंपेन ख़त्म, अब होने वाला है गरम 3 तरफा मुकाबला। जवाहर म्युनिसिपल काउंसिल में इस साल का इलेक्शन बहुत ही हाई स्टेक्स बन गया है। यहाँ 20 कॉरपोरेटर सीट्स और एक म्युनिसिपल प्रेसिडेंट की सीट के लिए वोटिंग होगी। मुंबई एयर पोल्यूशन ग्रैब 4 लग गया, क्या बंद क्या अलाउड, पूरी लिस्ट समझ लीजिए। मुंबई का एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। हेज़ और वेरी पुअर AQI लेवल्स के चलते सिटी में ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लेवल 4 लागू कर दिया गया है, जो कि सबसे सख्त स्टेज माना जाता है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन 2 दिसंबर को, पॉलिटिक्स गरम, लीगल फाइट्स भी जारी। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर मंडे से लोकल बॉडी इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। इससे पहले फेज़ में 242 म्युनिसिपल काउंसिल, 46 नगर पंचायत में वोटिंग होगी। ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रहा है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, एकनाथ शिंदे का मैसेज, महायुति में कोई फसाद नहीं, अलायंस मजबूत हो। मुंबई नवंबर 29, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स भी गर्म हो गई है। रूलिंग अलायंस महायुति बीजेपी शिवसेना शिंदे ग्रुप RPI में रिफ्ट की बातें चल रही हैं, लेकिन डिप्यूटी CM एकनाथ शिंदे ने सब रिपोर्ट्स को गलत बताया है। Viral mystery girl finally revealed. RCB fan with 2 million Insta followers breaks the internet during India vs SA फर्स्ट ODI। इंडिया ने संडे को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फर्स्ट ODI में धमाकेदार जीत हासिल की, लेकिन स्टेडियम में एक और चीज़ ने सबका अटेंशन जो है अपनी तरफ ले लिया, एक वायरल मिस्ट्री गर्ल। प्रीति जिंटा गेट्स रिलीफ, ITAT मुंबई कैंसल्स 10 करोड़ टैक्स डिमांड, सेज असेसमेंट वॉज फ्लोड। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल मुंबई से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ लगाए गए 10 करोड़ का टैक्स चार्ज कैंसिल कर दिया है। सौरभ भास्कर अपील्स फॉर प्रेयर्स एज फादर इन लॉ सफर ब्रेन हेमरेज अंडर गोज इमरजेंसी सर्जरी। एक्ट्रेस सौरभ भास्कर ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर बताया कि उनके हस्बैंड फहाद अहमद के फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ है।